पुष्कर कॉरिडोर को लेकर लोगों में भ्रांतियाँ फैल रही है, इस बारे में आपके कहना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आप सबको केंद्र सरकार का बजट आया है उस पर मेरी प्रतिक्रिया देना चाहूँ। और राजस्थान सरकार का बजट आने वाला है 19 तारीख को। नई साल आई है, बसंत पंचमी गई है, तो आप लोगों के माध्यम से आपको पुष्कर वासियों को मैं बधाई शुभकामनाएं देता हूँ और ये उम्मीद करते हैं कि पुष्कर पे पुष्कर राज की कृपा बनी रहे, ब्रह्मा जी की कृपा बनी रहे। और यहाँ पुष्कर एक ऐसा मैंने जो सपना देखा था कि पुष्कर जो देश के जो बड़े प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है अयोध्या, वैसा सुंदर पुष्कर बने, ये हमारा सपना है, ये मेरी इच्छा है। और मैं समझता हूँ कि प्रभु पुष्कर राज ब्रह्मा जी ये इच्छा अवश्य करें। उसी कड़ी में जब राजस्थान में अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी, तो मैंने ये प्रयास किया, हमारी सरकार ने प्रयास किया कि सारे धार्मिक स्थलों को बहुत ही सुंदर बनाया जाए। उसमें चाहे जयपुर का गोविंद देव जी का मंदिर हो, चाहे खाटू श्याम जी का मंदिर हो, चाहे पुष्कर का मंदिर हो, चाहे रामदेव जी का हो, चाहे तेजा जी का, ये सुरसरा वाला तेजा जी का मंदिर हो, इन सब पे हमने काम किया। खास तौर पे पुष्कर पे 500 करोड़ का बड़ा प्रोजेक्ट हमने प्लान किया। मुख्यमंत्री जी ने बजट में पुष्कर विकास प्राधिकरण की घोषणा की और जो प्रसिद्ध आर्किटेक्ट हैं अनूप भरतिया जी, उनको मैं यहाँ लेके आए। हम पूरे पुष्कर की गली गली में हमने उनको घुमाया। तत्कालीन जिला कलेक्टर, जिला प्रशासन, एनडीए के अधिकारी साथ थे और एक हमने प्लान डिजाइन किया था कि पुष्कर का जो डेवलपमेंट हो वो अयोध्या की तर्ज पे हो, काशी विश्वनाथ की तर्ज पे हो। और उसका काफ़ी खाका हमने बना भी लिया था। वो खाका क्या बना रहे हैं, पुष्कर के लोगों को हम इन्वॉल्व भी किया हमने। आप में से कुछ लोग जाके भी आए कि भाई आप देख के आओ कौन से शहर ज़्यादा बढ़िया है, वहाँ कौन सा मॉडल हम। तो उनमें से हमारे पुष्कर से कई लोग गए और बैजनाथ जी गए और कौन गए, तीर्थ पुरोहित संघ वाले गए थे। तीर्थ पुरोहित संघ वालों को हमने भेजा। कौन सी जगह गए, ये काशी गए। तो वो भेजा इसलिए कि भाई आप देख के आओ कि पुष्कर कैसा मतलब मेरा करने का। खैर जनता का जनादेश सिरदारी है, सरकार हमारी चली गई, नई सरकार आई और ये उम्मीद कर रहे थे कि भाई ये सरकार आएगी तो पुष्कर पर तो पूरा फोकस करें, क्योंकि पुष्कर के जो विधायक हैं सुरेश रावत साहब, वो तीसरी बार विधायक बने हैं और उनको राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री का एक तरह से कैबिनेट मंत्री बने हैं। पुष्कर राज की इससे बड़ी कृपा क्या हो सकती है। तो हमारे को ये उम्मीद थी कि पुष्कर को जैसा हमने सोचा था, हमने प्लान किया था, उससे भी सुंदर बनाएंगे। हम सुन रहे हैं कि ब्रह्म कॉरिडोर के नाम से ये पुष्कर का विकास करना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है। ये अगर जैसा हमने सोचा उससे भी अच्छा बनाए ब्रह्म कॉरिडोर, उसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा कि जो भी इन्होंने अपना प्लान किया है, जो मॉडल बनाया है, वो मॉडल पुष्कर के लोग, उसमें कांग्रेस और बीजेपी नहीं देख के जितने भी पुष्कर के प्रबुद्ध जन हैं, जिसमें पुष्कर के पार्षद भी आगे तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के, चाहे वो निर्दलीय हो, कांग्रेस के, बीजेपी के, तीर्थ पुरोहित भी आगे, प्रमुख यहाँ की व्यापार जो संगठन है वो भी आगे, और यहाँ के रहने वाले पुष्कर, क्योंकि पुष्कर की नज़र केवल अजमेर जिला या राजस्थान पे नहीं, पुष्कर की नज़र पूरे विश्व की रहती है। क्योंकि यहाँ जो टूरिस्ट आता है वो दुनिया के हर देश का टूरिस्ट आता है। तो उन सब लोगों को मैं तो कह रहा हूँ कि ऐसा इम्पोर्टेंट आदमी जो भी यहाँ का जिला प्रशासन या पुष्कर प्रशासन जिनको जो एक सूची बनाए, और उन सब लोगों को वो इन्वॉल्व करे कि
ब्रह्म कॉरिडोर का जो डिजाइन है या मॉडल है वो लोगों को दिखाए, पूरा एक टीवी स्क्रीन बड़ा लगा के कि ये हमने डिजाइन किया है। हो सकता है उन्होंने जो प्लान किया हो वो बहुत सुंदर हो, सब लोग एग्री कर जाए, या हो सकता है उसमें से यहाँ की जो 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 संभ्रांत लोग हैं उनमें कुछ टेक्निकल एक्सपर्ट्स भी हों, कुछ धार्मिक लोग भी जानते हैं क्या होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए। तो उन सब बातों को एक तरह से इंटीग्रेटेड प्लान समावेश किया जाना चाहिए ये हमारी, ताकि पुष्कर में जो लोगों को डर है कि कहीं मान लो निशान लग रहे हैं, किसी को दुकान टूटने की आशंका है, किसी को मकान टूटने की आशंका है, कहीं से सड़क गुजर जाए ये आशंका है, तो पुष्कर मैं नहीं समझता हूँ कि पुष्कर का कोई भी नागरिक उस ब्रह्म कॉरिडोर के खिलाफ है और नहीं होना चाहिए। लेकिन जो प्लान ब्रह्म कॉरिडोर बने उसकी पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ लोगों को दिखाना चाहिए और लोगों के सुझाव आमंत्रित करना चाहिए। हो सकता है कोई अच्छे सुझाव दें, उनको इनकॉर्पोरेट कर लो, और कोई लगे कि भाई ये सुझाव ठीक नहीं है उसको मत मानिए आप, लेकिन जनता को दिखा के ब्रह्म कॉरिडोर बनाया जाना चाहिए। अभी जो भ्रांतियाँ फैल रखी है, लोगों में आक्रोश हो रखा है, विरोध कर रहे हैं, कॉरिडोर नहीं होना चाहिए। नहीं, कॉरिडोर नहीं होना चाहिए का नहीं है, मैं जो समझ रहा हूँ कॉरिडोर में क्या बन रहा है ये जानना चाह रहे हैं लोग, देखना चाह रहे हैं कि भाई एक मॉडल बता दो। जब भाई सरकार का काम यही तो है ना कि हम एक पुष्कर को बहुत सुंदर बनाना चाह रहे हैं। 19 जनवरी या 12 जनवरी 2019 को थे, 12 जनवरी 2019 को मोदी सरकार ने ये बड़ा फैसला किया था ईडब्ल्यूएस का, लेकिन वो फैसला तो कर दिया, ईडब्ल्यूएस का 10% रिजर्वेशन दे दिया, उसके साथ कुछ शर्तें जोड़ी, और वो शर्तें ऐसी जोड़ी जिनमें जो खास शर्त थी जो बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है, जिनको हटानी चाहिए, वो शर्त थी कि जिसके पास 5 एकड़ ज़मीन होगी उसको ईडब्ल्यूएस का लाभ नहीं मिलेगा। मिल रहा है? जिसके नहीं मिलेगा, अगर 5 एकड़ ज़मीन होगी तो वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में नहीं आएगा, रिजर्वेशन नहीं मिलेगा उसको। जिसके पास 200 वर्ग गज का प्लाट होगा उसको भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में नहीं रखेंगे। 200 वर्ग गज, चाहे वो प्लाट गांव में भी हो। 100 वर्ग गज का नगर पालिका नगर निगम की सीमा में आएगा, 100 वर्ग गज का, तो उसको भी लाभ नहीं मिलेगा। 1000 स्क्वायर फीट का फ्लैट अगर किसी के पास है तो उसको भी लाभ मिलेगा, जो सड़क पर रहने वालों को मिलेगा। तो कहने का मतलब हो गया कि वो रिजर्वेशन देना और नहीं देना वो बराबर हो गया। ये आरक्षण की शर्तें लगाई, प्रॉपर्टी को और हटा दिया सर क्लोज मेरे ख्याल से। वो मैं बता रहा हूँ आपको, एक शर्त रखी 8 लाख रुपए इनकम से, जिसकी कम होगी ज़्यादा होगी उसको भी नहीं मिलेगा, यानी 8 लाख रुपए तक इनकम हो। तो 8 लाख की इनकम की तो व्यवहारिक बात है, लेकिन बाकी जो शर्तें थी ये जमीन वाले, ये शर्तें बिल्कुल भी उसमें कोई फिर किसी को लाभ मिल रहा ही नहीं था। तो ये मोदी जी ने किया। फिर हमने जब ये सारी चीज़ की स्टडी करी तो हमने ये देखा कि भाई राजस्थान के जब हमारी सरकार थी, गहलोत साहब मुख्यमंत्री थे, तो हमने उनको निवेदन किया कि साहब भारत सरकार तो कब करेगी, कैसे करेगी, लेकिन आप चाहो तो राजस्थान में इसका हमको फ़ायदा मिल सकता है। इस कैटेगरी के लोग जो ब्राह्मण, वैश्य, राजपूत, माथुर, उसमें सिंधी भी हैं, उसमें पंजाबी भी हैं, जितने भी जनरल कास्ट के जो लोग हैं, तो गहलोत साहब को ये पीड़ा हमने बताई, साहब ये अव्यवहारिक है, जिससे हमारे बच्चियों को नौकरियों में, शिक्षण संस्थानों में, क्योंकि सर्टिफिकेट नहीं बन रहे थे, तो उन्होंने एक्सपर्ट राय लेके और ये जो शर्तें थी ज़मीनों की वो सारी शर्तें हटाते ही ये हटाई 19 में तो मोदी जी ने दिया, और ये 8 महीने बाद में 20 में ये शर्तें अशोक गहलोत जी ने राजस्थान स्टेट के लिए ये हटाते ही ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट बनना शुरू हो गए। अब बच्चे, इन जाति के बच्चों को नौकरियां, आप सिपाही से लेके आरएएस अफसर तक बहुत से बच्चे बनने लगे। आरएएस का रिजल्ट आप देख लेना, आरजेएस का रिजल्ट देख लो, सब इंस्पेक्टर भर्ती का देख लो, टीचर का देख लो, नहीं, और लोग बहुत ही सेटिस्फाई हैं। एडमिशन जो राजस्थान विश्वविद्यालय में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चे कम होने लगे थे, अब 10% कोटा होने से बड़े जो शिक्षण संस्थान हैं उनमें भी एडमिशन होना शुरू हो गया। हमने ये बात
जगह जगह पे जहाँ भी मौका लगा, मैं ये कह रहा हूँ कि भारत सरकार को भी इसी ढंग से जैसा राजस्थान में लागू हुआ ऐसा गवर्नमेंट जो भारत सरकार की नौकरियाँ हैं उसमें भी अगर कोई ये ऐसा ही कर दे तो भारत सरकार की जो नौकरियाँ हैं उसमें भी हमारे बच्चों को लाभ मिलने लगेगा। राज्य सरकार की एक बड़ा इशू है और ये इशू ऐसा है कि अच्छा हमने तो सफल किया है यहाँ, हालांकि अब बीजेपी के एमएलए, कांग्रेस के एमएलए विधानसभा में भी सवाल उठा रहे हैं, लिख के भी दे रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि मोदी जी की सरकार को जब वो खुद ही 10% आरक्षण दिया है तो इन शर्तों को जब राजस्थान में हटा दिया तो पूरे देश में ये हटा दिया तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जाति के लोगों को फायदा मिलने लगेगा। संपत्ति क्लोज हटा दें, संपत्ति क्लोज, ये जो राजस्थान मॉडल लागू कर दें, मतलब केवल 8 लाख की जो इनकम है 8 लाख तक उसके दायरे में उस दायरे में रखो, बाकी संपत्ति की जो जमीनों की आर्थिक आधार पे ही रखा जाएगा। हटा दें। जो गहलोत साहब हटा दिया और यहाँ लाभ मिल रहा है राजस्थान में, तो ऐसा कैसा लाभ केंद्र की नौकरियों में मिल जाएगा। प्रकृति हैंडलूम अजमेर के वैशाली नगर में खुला पहला हैंडलूम स्टोर, जहां परंपरा और आधुनिकता का है अद्भुत संगम। हाथ से बने साड़ी, सूट, दुपट्टे और हैंडलूम फैब्रिक्स की विस्तृत रेंज सिर्फ आपके लिए और आपके शहर में। चाहे आपको चाहिए सिल्क साड़ी की चमक, कॉटन सूट की सादगी या फिर यूनिक हैंडलूम फैब्रिक से खुद का डिजाइन बनाने का मौका, यहाँ हर वर्ग के लिए है कुछ खास। हमारे कारीगरों की मेहनत और परंपरागत शिल्प कला का जीवंत प्रदर्शन आपको मिलेगा इस स्टोर में, जो इसे बनाता है बिल्कुल अलग। तो चले आइए, प्रकृति हैंडलूम, 2nd फ्लोर, अबोव पालीवाल यूनिफॉर्म, वैशाली नगर, अजमेर। 9571045595। Pizza Point, Kangor. For delicious moment.